बच्चों, आज हम हिंदी खुलते पंख में पाठ संख्या जो है 8 गुरु मंत्र पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों आज हमारे घरों में, सभी के घरों में, मेरे घर में, आपके घर में, सभी के घर में जो अतिथिगण आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से सिर्फ अतिथिगण ही नहीं बल्कि हमारे गुरु, अगर मान लो अतिथि की जगह में, मेहमान की जगह में अगर हमारे जो अतिथि है वो हमारे गुरु है, जो जिसने हमें पढ़ाया है, जिसने हमें शिक्षा दी, वे आ गए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आज हम इसी तरीके से आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक जमींदार के किसी समय पहले गुरु हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो चलो बच्चों, आज हम कहानी को पढ़कर उसका सारांश समझने की कोशिश करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन की जो गाथा है उसे समझने का प्रयत्न भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम ऐसे ही गुरु की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके द्वारा मान लो अगर हम हमारे जीवन में अगर गुरु जी ना हो तो क्या होगा हमारा जीवन। गुरु के ज्ञान से ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम गुरु गोविंद सिंह जी की जो कथा है, मैंने बताया आपको कि उसको पढ़ने जा रहे हैं और उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार क्या हुआ, आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, यहाँ देखो गुरु गोविंद सिंह जी दिखाई दे रहे हैं आपको। उसका जो शिष्य है देखो, जमींदार जो हाथ जोड़कर खड़ा है वो जमींदार है, और उसका एक छोटा सा बच्चा है बच्चों जो पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, वो जमींदार का बेटा है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। पटना यानी कि बिहार की राजधानी है, तो पटना जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो रात में मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो उन्होंने पटना में ही अपना डेरा जमाने का सोचा, रहने की सोची। ठीक है, तो रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर में रुके, रास्ते में ही जमींदार का घर था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं आज मेरे शिष्य के घर में रुक जाता हूँ, तो रुक गए। तो जमींदार उनका शिष्य था, यानी कि चेला था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो गुरुजी है गुरु गोविंद सिंह जी, वो पहली बार जमींदार के घर में गए थे। तो जमींदार ने जैसे उनको देखा, हाथ जोड़कर नमस्ते किया, और उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कभी भी जो गुरुजी है जीवन भर तक में उनके घर में कभी नहीं आए थे, वो पहली बार पधारे हुए थे। तो बहुत खुश हुआ और उनकी सेवा सत्कार में जुट गया। कौन? जमींदार। किसकी सेवा सत्कार में जुट गया? गुरुजी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की। तो अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब वो प्रतीक्षा कर रहा था कि गुरुजी क्या बोलेंगे और मैं उनका किस तरीके से सेवा करूंगा। इस तरीके से हाथ जोड़कर वो खड़ा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। तो तुरंत जमींदार ने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा, बेटा जाओ और गुरुजी के लिए हाथ धोकर अच्छी तरीके से पानी लेकर आओ। गुरुजी प्यास से व्याकुल है, उन्हें पानी लेकर आओ। इस तरीके से जब जमींदार ने अपने बेटे से कहा, गुरुजी के लिए पानी लाने के लिए कहा, तो उसका बेटा गया। अब उसके बाद वो जैसे ही पानी लेकर आया, तो अब पानी लेकर आने के बाद तो अब गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि गुरुजी को दिया। किसने? जमींदार के बेटे ने पानी दिया। तो उसने कहा कि बेटा यह बताओ कि तुमने, हाथ तो तुम्हारे बहुत ही साफ है, अच्छे हैं, लेकिन यह बताओ बेटा, क्या तुम्हारे हाथ इसी तरीके से तुम जैसे मुझे धो कर दिए हो, तुम्हारे हाथों से पानी पिला रहे हो, क्या तुमने कभी इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी पानी पिलाते हो? इससे पहले भी कभी तुमने ऐसा किया है? तो जमींदार बोल उठा, यानी कि जमींदार ने बीच में कहा कि महाराज जीवन में पहली बार जो मेरा बेटा जो है आपके लिए पानी लेकर आया है, और किसी के लिए यदि कहा जाता तो वह कभी भी पानी लेकर नहीं आता। किसने कहा? जमींदार ने कहा। किससे कहा बच्चों? जमींदार ने किससे कहा? गुरुजी से कहा। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए, यानी कि गुरुजी क्या में हो गए? गंभीर हो गए, यानी कि शांत हो गए, चुप हो गए। और वो बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, मैं तुम्हारे बेटे के हाथ से पानी नहीं पी सकूंगा।
सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ऐसे करके देखने लगे, अरे गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा आखिरकार मुझसे? अरे मेरे बेटे ने तो पानी तो लेकर आया है, हाथ भी साफ है, फिर ऐसा क्यों कहा? तो जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, हाथ जोड़कर बोला, शिष्टता पूर्वक बोला कि महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरे बेटे के हाथ से कृपया करके पानी को ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो आगे क्या हुआ। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। इस तरीके से जमींदार ने गुरुजी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि गुरुजी, जमींदार चाहता था कि उसका बेटा जो है, उसका बेटा क्या हो जाए, उसका बेटा जो है बढ़ाई की योग्य हो जाए, उसका बेटे का जीवन सफल हो जाए, इस तरीके, इसलिए ऐसा गुरुजी से जमींदार ने कहा। ठीक है, तो बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। कुछ तो कारण था गुरुजी का, जबकि उन्हें प्यास तो लगी हुई थी, उन्हें प्यास से व्याकुल थे हुए, फिर भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया और कहा कि तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है यानी कि तुम्हारे हाथ साफ है लेकिन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता हूँ। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा, उसे समझ में नहीं आया, उस छोटे से लड़के को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसा आखिरकार क्यों बोल रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, अब लड़की को, उस छोटे से बच्चे को कैसे पता चलेगा? और अब उसके बाद हुआ, महाराज देखो यहाँ सुनने की बात है बच्चों, जमींदार का बेटा रोते हुए कहा कि महाराज, मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर पानी लाया हूँ। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, मतलब गुरुजी ने कहा उस छोटे से लड़के से कि बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते, हाथ धोने से पवित्र नहीं होंगे, बल्कि दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं। जब तुम हाथों से सेवा, मतलब जब तुम अपने हाथों से दूसरों की सेवा करोगे, जब तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे हाथ से क्या लूँगा? जल ग्रहण कर लूँगा। जमींदार के बेटे की आंखें भर आई। उसके आंखें भर आना, बेटा बच्चों यहाँ देखो, आंखें भर आना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आंसू आ जाना। तो जमींदार के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे गुरु मंत्र मिल गया। उस दिन से जमींदार के बेटे को गुरु मंत्र मिल गया। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत कर लिया, यानी कि संकल्प ले लिया कि आज से मैं, अब आगे से मैं दूसरों की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, ऐसे लोग जरूरतमंदों की सेवा करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से गुरुजी की बातों को सुनकर जमींदार के बेटे का हृदय पिघल गया, जमींदार का भी हृदय पिघल गया। इस तरीके से गुरुजी का बेटा जो है उसका जीवन बदल गया। गुरु मंत्र के द्वारा जमींदार के बेटे का जीवन बदल गया। तो कहानी का संदेश है बच्चों कि हमें जरूरतमंदों के लिए सेवा करनी चाहिए, दिन दुखियों के लिए सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? तो बच्चों देखो, अगर हम अब आगे बढ़ते शब्दार्थ और मुहावरा, तो पहला शब्दार्थ है शिष्य। शिष्य का अर्थ होता है चेला। खुशी का ठिकाना ना होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत खुश होना, जिसे कहते हैं खुशी का ठिकाना ना होना। सत्कार, आगे देखो सत्कार। सत्कार का अर्थ होता है हमें किसी की खातिरदारी करते तो उसे सेवा सत्कार कहा जाता है, सत्कार कहा जाता है। उसके बाद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बच्चों इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है शांत या चुप। विनम्रता यानी कि शिष्टता। विनम्रता यानी कि शिष्टता। सुशीलता को विनम्रता कहा जाता है। धन्य यानी कि बड़ाई के योग्य को धन्य कहा जाता है। ग्रहण, ग्रहण करना जैसे बोलते हैं ना स्वीकार करना, तो ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। अब आगे देखो आंखें भर आना। आंखें भर आना यानी कि आंसू भर आना, आंसू आ जाना। ठीक है बच्चों? व्रत, अंतिम जो शब्द है वो है व्रत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प या तो दृढ़ निश्चय। ठीक है बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न मौखिक के देखो क्या है। गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? प्रश्न क में देखो, गुरुजी जमींदार के घर रुकने का कुछ तो कारण था।
तो गुरुजी जमींदार के घर इसलिए रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। अगर शिष्य नहीं होता तो गुरुजी जब पटना जा रहे थे तो वे उनके घर में रुकते नहीं, तो शिष्य था जिस कारण से वे जमींदार के घर में रुक गए। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या है, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार चाहता तो दूसरे नौकरों से भी पानी मंगवा सकता था गुरुजी के लिए, लेकिन जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जमींदार नहीं चाहता था कि यह मौका जो है दूसरों को मिले। तो विस्तार से सुनो इसका उत्तर बच्चों। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को इसलिए कहा क्योंकि उसके बेटे को पहली बार किसी महान गुरु की सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा था। जमींदार चाहता तो उसके में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने बेटे से ही पानी मंगवाया क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा का जो जीवन है वो धन्य हो सके, और इस तरीके के गुरुजी का उसे पहली बार सेवा करने का मौका मिल रहा था। अब प्रश्न ग की बात की जाए बच्चों, तो जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? आंखें भर आना यानी कि मैंने कहा था आपको, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आंसू आ जाना। तो जमींदार के बेटे की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि गुरुजी ने उसके हाथों से क्या नहीं किया? जल ग्रहण नहीं किया। जल यानी कि पानी नहीं ग्रहण किया। यदि पानी ग्रहण करते तो उसके आंखों से आंसू नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने उसके हाथों से जल ग्रहण नहीं किया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कारण से जमींदार के बेटे की आंखें भर आई। ठीक, अब घर की बात की जाए बच्चों, तो जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? कौन सा ऐसा गुरु मंत्र मिल गया था जिससे कि उसका जीवन बदल जाए? तो जमींदार के बेटे को बिना किसी भेदभाव के, यहां सुनो बच्चों, समझना है इसे, जमींदार के बेटे को बिना किसी भेदभाव के दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। अब उसने जाति पाति के नाम पर, जाति पाति बहुत सारे ऐसे जगहों पर आपने देखा होगा जहाँ लोग जाति पाति के नाम पर लड़ते हैं, जहाँ पर लोग अमीर गरीबों के नाम पर लड़ते हैं। तो इस तरीके का कोई भेदभाव उसने खत्म कर दिया। किसने? जमींदार के लड़के ने। तो जमींदार के बेटे को बिना किसी भेदभाव के दूसरों की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, लिखित जो प्रश्न है सोचो और बताओ। ठीक, तो इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है? तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी हमने कहानी को पढ़ा, गुरु मंत्र कहानी को। तो शीर्षक का मतलब होता है नाम क्यों रखा गया है, यही तो होता है ना बच्चों। शीर्षक का अर्थ होता है नाम क्यों रखा गया है, गुरु मंत्र। दूसरा नाम भी तो दे सकते थे। तो इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें गुरु के मंत्रों के द्वारा जमींदार के बेटे का जीवन बदल गया। इसमें गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र के द्वारा जमींदार के बेटे का जीवन बदल गया, इसलिए इस शीर्षक का नाम जो है गुरु मंत्र रखा गया। ठीक बच्चों, अब ख की बात की जाए तो इस कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाओ और यह बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। गुरु मंत्र के जगह में आप दूसरा शीर्षक भी लिख सकते हो, आप दूसरा नाम भी दे सकते हो कहानी का। तो अब मेरे अनुसार मैंने जो दिया है बच्चों वो सुनो। कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक जो है गुरु और शिष्य मैंने दिया। मैं यह शीर्षक इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य के माध्यम से, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सुनो यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य के माध्यम से उसके बेटे को भी सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। मतलब शिष्य कौन था? जमींदार था। तो जमींदार के माध्यम से उसने अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने का जो उपदेश दिया था, यही था इस कहानी का मुख्य लक्ष्य, कि दूसरों की सेवा करना बिना भेदभाव के। तो कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक है गुरु और शिष्य, मैं इसलिए यहाँ शीर्षक देना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य के माध्यम से उसके बेटे को भी सही मार्ग पर चलना सिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों पृष्ठ संख्या 51, 5151। तो 5151 में देखो बच्चों क्या है, गुरुजी ने जमींदार के बेटे के हाथ से जल ग्रहण क्यों नहीं किया? तो विकल्प है, तो उसके हाथ साफ नहीं थे, ये नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से भी कभी किसी की मदद या सेवा नहीं की थी। गिलास बहुत गंदा था, तो क्या हो जाएगा, उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की थी।
तो मैंने इसलिए किया है ताकि बच्चों आप समझ में आपको आ जाए, इसलिए मैंने लाल रंग से पहले से उसमें कर रखा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 की बात की जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो जमींदार की खुशी का ठिकाना ना था, क्यों? जमींदार इसलिए खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार जो है गुरुजी उसके घर में पधारे थे या आए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो जमींदार की खुशी का ठिकाना ना था क्योंकि गुरुजी उसके घर पहली बार पधारे थे या आए थे। अब दूसरा प्रश्न जो है, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा बच्चों क्योंकि जमींदार के बेटे ने कभी भी किसी दूसरे की कभी सेवा नहीं की थी, कभी सत्कार नहीं किया था, कभी किसी की मदद नहीं की थी, इसलिए गुरुजी ने ऐसा कहा जमींदार के बेटे से। अब भाषा से की बात की जाए बच्चों, यहाँ देखो भाषा से की जो बात की जाए तो सही जोड़े बनाओ। ठीक है, तो अब हमें सही जोड़े बनाना है। तो सेवा का हो जाएगा बच्चों सत्कार, पालन पोषण, किस्से, कहानी, मान, सम्मान, जान और पहचान। इसी तरीके से देखो, पढ़ो, समझो और लिखो। ये दूसरा जो है विनम्र से विनम्रता बन गया, तो सुंदर से सुंदरता, यानी कि हमें ता जोड़ देना है और एक में ई की मात्रा जोड़कर शब्द पूरे करने हैं दूसरे। ठीक है, जैसे देखो विनम्र से विनम्रता हुआ, उदास से जब उदासी हो सकता है तो गरीब से गरीबी, सुंदर से सुंदरता, गंभीर से गंभीरता। ठीक है बच्चों, बीमार से बीमारी, पवित्र से पवित्रता, अमीर से अमीरी। ठीक, अब हम पृष्ठ संख्या 52 यानी कि 5 to 52 की बात करते हैं। तो हमें सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। सही शब्दों को चुनकर डैश या किताब मुझे दे दो। देखो मैंने पहले से ही कर रखा, मैंने बोला आपसे कि इसलिए पहले से कर रखा है यहाँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो लाओ या किताब मुझे दे दो। अरे या किताब कौन डैश, तो कौन लाया। हम बाजार से फल खरीद कर लाए, मीना मेरे लिए एक गुड़िया लाई, डैश पानी पिला, ला पानी पिला, कल पापा खिलौने, कल कहा है तो लाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है कहानी का अंत हो गया बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ भी बहुत पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसे कंटेस्ट भी कर लिया होगा। धन्यवाद बच्चों।